जम्मू कश्मीर के जम्मू में तवी नदी के तट पर स्थित जामवंत या पीर खो गुफा में जामवंत जी ने एक रुद्राक्ष शिवलिंग बनाकर कई सालों तक तपस्या की थी। इस पीर खो या जामवंत गुफा में भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध भी हुआ था। इस गुफा में कई पीरों, फकीरों और ऋषियों ने तपस्या की। इसी कारण से इसका नाम पीर खो पड़ गया। डोगरी भाषा में इसे खो गुफा भी बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर की इस महत्ता का वर्णन हमें शिव पुराण से लेकर स्कंद पुराण सहित कई अन्य पुराणों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में आज भी ऐसे कई मंदिर हैं जो हमारे सैनिकों की रक्षा करते हैं। और हम पहुंच गए हैं पीर मिठा मोहल्ला में, जहां पर स्थित है ये मंदिर। और सामने ही वो देखिए लाल रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है वो है हमारा मंदिर। तो चलिए पहुंचते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूं जम्मू के पीर खो एरिया में। और इसे कहते हैं पीर खो का मंदिर और गुफा, और कुछ लोग इसे जामवंत की गुफा भी कहते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी कहानी और बहुत सी बातें यहाँ पे बताई गई हैं, वो हम आपको बताते भी जाएंगे और यहाँ के दर्शन भी कराएंगे। तो हम आपको अब दर्शन कराएंगे जामवंत की गुफा के। तो चलिए आइए मेरे साथ। तो दोस्तों मंदिर की जो मुख्य सीढ़ियां हैं उससे पहले ही सीधे हाथ पे हम देखेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए दीपक जल रहे हैं और बड़ा सा वृक्ष है। और यहीं पे लेफ्ट हैंड पे सामने बना हुआ है शनिदेव जी का मंदिर। जय शनिदेव महाराज। उधर दिया वगैरह ले लो शनिदेव का। और शनिदेव जी के पास में ही कुछ सामान बेच रहे हैं, माला है, रुद्राक्ष है और प्रसाद है, तो वो लेते हुए चलते हैं। ये प्रसाद ले लो चढ़ाने के लिए। 3 गुफाएं, तीनों का प्रसाद है। इसमें भोलेनाथ जी का मंदिर है। कितने का है? कितने का है? 50 रुपए का है, तीनों मंदिरों का है। वापसी में दें पैसे आके आपको? अभी दें? इधर ही उतरेंगे ना हम? हाँ इधर से जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए सबसे सामने जो आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है वो मुख्य जो हमारा द्वार है मंदिर का। लेकिन हम पहले राइट साइड की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर गोरखनाथ जी की और मत्स्येंद्रनाथ जी की बहुत सुंदर सी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पे पिंडी बनी हुई है, वो सब दिखाते हैं। आप बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से वहाँ तक इतना दूर दूर तक फैला हुआ पूरा हरियाली, और कितना बढ़िया बना हुआ। पीछे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको कराते हैं गुरु गोरखनाथ जी और मत्स्येंद्रनाथ जी के मंदिर के दर्शन। ये हैं गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी के गुरु कहे जाते हैं। ये गोरखनाथ जी बहुत अच्छा। और दोस्तों मुख्य द्वार के राइट तरफ के दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं मुख्य द्वार के लेफ्ट साइड की तरफ। उसके बाद हम मुख्य मंदिर में चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी बहुत सुंदर सा बने हुए हैं गणेश जी और कुछ मूर्तियाँ और भी हैं। तो चलिए इनके दर्शन करते हैं। ये देखो ऊपर कितना बंद कर रखा है गुफा को ना। जय श्री गणेशाय नमः। जय और अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर के अंदर। और दोस्तों ये भी बताते हैं शिव पुराण के मुताबिक यहीं पर देवासुर नामक संग्राम भी हुआ था। और इसी देवासुर संग्राम में असुरों को देवताओं ने पराजित किया था। और देखिए अंदर आते ही बहुत बड़ा सा प्रांगण है। सामने का जो एरिया है वो हम आपको वापसी में दिखाएंगे, जो ऑरेंज कलर का है। राइट साइड में देखिए शिव जी की मूर्ति है और नीचे नंदी बाबा जी बने हुए हैं, लेकिन शीशे में थोड़ा ब्लर सा दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं दिख रहा है। हम यहाँ पर आपको वापसी में पूरा आंगन दिखाएंगे। पहले हम चलते हैं गुफा की तरफ।
और गुफा की तरफ जाने पर सबसे बाहरी हैं शिवलिंग जी हमारे, और उसके बाद हम चल रहे हैं गुफा। तो दोस्तों बताते हैं कि श्री राम रावण के युद्ध में जामवंत जी जो थे भगवान राम की सेना के सेनापति थे, और युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान राम जब विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला, परंतु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की जो मेरी इच्छा थी वो मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान ने जामवंत जी से कहा कि तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसमें लिखा है, इसी गुफा में जामवंत जी ने शिव जी को साक्षी मानकर स्वमस्तक मणि और स्वपुत्री जामवंती श्री कृष्ण भगवान को सादर प्रदान की थी। आप कह रहे थे ना कृष्ण जी की तीसरी पत्नी थी। अच्छा। हाँ, तो जब जामवंत जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि ये इच्छा तुम्हारी अवश्य पूरी होगी। जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब तुम इसी स्थान पर रहकर शिव जी की तपस्या करो। और उसके बाद जब भगवान राम कृष्ण अवतार में प्रकट हुए तब इसी गुफा में जामवंत से उन्होंने युद्ध किया था कृष्ण रूप में। और ये देखिए सामने है रुद्राक्ष शिवलिंग जो जामवंत जी ने स्थापित किया था, और इसके पीछे जो जाली आपको दिखाई दे रही है वो जगह है जहां से अमरनाथ के लिए रास्ता जाता है, जो जहां पे आपको एरो दिखाई दे रहा है। और अब चलिए आपको दिखाते हैं जामवंत जी की सुंदर सी मूर्ति, लेकिन उससे पहले ही हमें दिखाई दे रही हैं चित्रगुप्त जी की और धर्मराज जी की मूर्तियां। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां हैं दोनों। और इसके सामने ही स्थित है हमारे गोरखनाथ जी की बहुत ही अच्छी सी मूर्ति। ये रहे पीछे हमारे गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी की मूर्ति पे देखिए जो पहनाया हुआ है ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं गोरखनाथ जी। और ये रहे हमारे जामवंत जी। जय श्री जामवंत जी। दोस्तों एक और कथा है जिसके अनुसार राजा सत्यजीत ने सूर्य भगवान की तपस्या की तो भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को एक प्रकाश मणि प्रसाद के रूप में दे दी। राजा का भाई मणि चुराकर भाग गया, लेकिन जंगल में शेर के हमले में मारा गया और शेर ने वह मणि धारण कर ली। इसके बाद जामवंत ने युद्ध में शेर को हराया और वो मणि प्राप्त कर ली। और जब कृष्ण जी से युद्ध में हारे जामवंत जी तो उन्होंने वो हारने के बाद मणि जो थी कृष्ण जी को दहेज स्वरूप दे दी थी और अपनी पुत्री सत्यभामा से कृष्ण जी का विवाह किया था। तो इस तरह से यहाँ की कहानी है कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक साथ बताई गई हैं कि यहाँ पर सत्यभामा का विवाह भी हुआ था, यहाँ पर हमारे जो जामवंत जी थे उनकी श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध भी हुआ था, यहाँ पर देवासुर नामक संग्राम भी हुआ था। तो कई सारी चीज़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक और गुफा के अंदर और आपको दिखाएंगे बहुत सुंदर सुंदर माता रानी की मूर्तियाँ। और अब नीचे से सारी गुफा क्षेत्र से चढ़ के हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। जो आंगन हमने आपको आते ही दिखाया था एंट्री के टाइम पे, तो वो सामने वाला एरिया रहता था हमारा। चलिए अब हम आपको वो भी दिखाते हैं कि उधर क्या है। इधर तो हमने देख लिया था, शिव जी की मूर्ति थी एक और नंदी बाबा थे। सामने देखिए यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का जो है अखंड धूना बना हुआ है, बहुत ही सुंदर सा धूना बना हुआ है। यहाँ पे चैनल के ताला लगा हुआ चैनल पे, लेकिन हम बस जाली से ही थोड़ा सा देख पा रहे हैं। तो ये धूने के सामने ही हम देखेंगे तो वहाँ पर एक कुछ स्टेज सा बनाया हुआ, देखिए ये स्टेज है या यहाँ पे जो भी इनकी पूजा कथा भागवत होती होगी या तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे कोई दिखा नहीं जिससे मैं बात करती यहाँ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए गोरखनाथ जी के अलावा कुछ साधु संतों की फोटो लगी हुई है।
तो शायद यहाँ पर कुछ पाठ वगैरह होता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, या यहाँ पे जो भी स्थल रहा हो पूजा पाठ का ही है। और साइड में देखिए गीता सार ऐसा पूरा लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ें दीवारों पे लिखी हुई हैं। दीवारों पे जो शिव जी की मूर्ति और शिव जी की जो चित्रकारी की गई है, मूर्ति तो नहीं कहना चाहिए, जो शिव जी के चित्र बने हुए हैं बहुत ही सुंदर बने हुए हैं, अलग अलग। देखिए सबसे पहला तो ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो वो विष ग्रहण कर रहे हैं शिव जी, तो वो है। और इसके साइड में देखिए यहाँ पे शिवलिंग है, डमरू, और मतलब बहुत अच्छा बनाया। और ये रहे हमारे नंदी बाबा। तो अब नंदी बाबा जी को प्रणाम करके हम ये साइड में जो गेट है इससे बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर देखिए वही सारा एरिया जो हमने चढ़ते समय देखा था, कितना अच्छा लग रहा है। और झंडा लहराता हुआ हवा के झोंकों से तो और भी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे खड़े ही हो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गुफा और मंदिर तो यहाँ के हैं ही गजब, ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो आप अगर आएंगे और यहाँ के दर्शन करेंगे तो ये मेरा पूरा दावा है कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और ऐसे दर्शन बहुत ही मुश्किल में मिलते हैं, जहाँ पे इतनी आध्यात्मिक चीज़ें, जहाँ त्रेता युग और द्वापर युग आपको एक साथ देखने को मिले, तो ऐसी जगह बहुत ही कम होती हैं दोस्तों। तो अब हम इस मंदिर को प्रणाम करेंगे, इस झंडे को प्रणाम करेंगे, इस मंदिर की हर जगह को, कड़ को, मतलब ये दूर दूर तक फैला हुआ आपको इतना आध्यात्मिक अनुभूति देगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। और हम निकलते हैं बाहर और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जगह, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।